हाय फ्रेंड मैं श्याम एक बार पुनः आप लोगों का डिवाइन इंग्लिश मंत्रा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए, जैसा कि हम लोग इस चैनल पे एक मिशन लेकर के आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती का। और जैसे कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश भाषा की बात करें तो 20 क्वेश्चन हर कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेवल कोई भी लेकर चलेगा, प्राइमरी, जूनियर या टीजीटी, पीएचडी, कोई भी लेवल है। बट इट इज ए कंपल्सन, ये आपके लिए कंपल्सन है कि यहाँ पर आपकी ये जरूरतें आएंगी। तो ये नहीं 25 क्वेश्चन सभी का, और ये सभी लेवल्स के लिए ये तैयार है। तो ये 25 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सीरीज है, जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, सेम टू सेम पेपर मॉडल है, आपके सामने आएगा। तो डियर गाइस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप नए हैं, क्योंकि ये कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू एक सीरीज वाइज से चलेगा और हर एक टॉपिक पे भी चलेगा। आपको मिलेगा टिल एग्जाम तक, मैक्सिमम प्रैक्टिस करा देंगे आपको जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो डेफिनेटली आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए बिना देर के हुए आज का लेते हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 1, जो स्पेशली फॉर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे एग्जाम्स में काम नहीं आएगा, ये दूसरे एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि कंटेंट वही होते हैं, लेकिन ये स्पेशलाइजेशन रखेगा बिहार शिक्षक भर्ती का। तो चलो गाइस, उम्मीद है कि आज आप तैयार होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ट्रेंडिंग में है और एक बहुत अच्छा मौका है कि इस बार अपने एक सीट अपने नाम कर सकते हैं आप। तो चलिए अपना नाम बनाइए, एक सीट अपने नाम करिए, और जो भी प्रॉब्लम है इस पे डिस्कस करेंगे हम। आइए देखते हैं हमारा क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है आज के हमारे पहली चीजों का। तो ये कहता है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। तो गाइस, ये कहता क्या है कि फॉलोइंग सेंटेंस यानी दिया हुआ सेंटेंस है, हैज बीन स्प्लिट यानी उसमें एक गलती है, ठीक है, इनटू 4 सेगमेंट, उसमें 4 सेगमेंट दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि इसमें आपको एक ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। क्या करना है गाइस? ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ग्रामेटिकल एरर क्या होता है इसमें, है ना। तो आइए, सेंटेंस हमारे पास ये है, गॉड इज ग्रेट एंड वी कुड बी ग्रेटफुल हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स ही हैज बेस्टोड ऑन अस। बताना है गाइस कि यहाँ पे गलती क्या हो सकती है ना। चलिए, बहुत ईजी है, टेक्निक लगाएंगे, मैं आपको टेक्निकल सिखाऊंगा, बिल्कुल आप कंफर्ट के माध्यम से सीखेंगे, बहुत आसान भाषा में होगा। चलिए थोड़ा स्पीड रखेंगे जरूर, क्योंकि प्रैक्टिस करने आए हैं, कोई कंटेंट तो है नहीं हमारे पास, प्रैक्टिस में थोड़ा स्पीड होनी चाहिए। देखिए, क्या यहाँ पे गॉड इज ग्रेट लिखना गलत था? क्या एंड वी कुड लिखना गलत है? ही हैज बेस्टोड ऑन अस लिखना गलत है? बी ग्रेटफुल टू हिम फॉर ऑल द गिफ्ट्स, क्या ये गलत है? तो गाइस चलिए, उम्मीद है कि आप लोग कर ले जाएंगे। 10 सेकंड आपको मिलेंगे इस चीज को करने के लिए। देखते हैं कि कौन पहले कर पाता है ना। चलिए, आज का पहला प्रैक्टिस सेट है, बिल्कुल बिंदास करेंगे। और पहले के साथ साथ आज शुरुआत तो हो गई, पर आगे भी बहुत बात करेंगे, अभी तो ये शुरुआत है, आगे बहुत बात है ना। तो चलो देखते हैं। तो गाइस ध्यान देना, किसी भी सही कर लेंगे। गॉड इज ग्रेट, कोई भी गलती नहीं है। एंड वी कुड अगर बात करेंगे यहाँ, चलो ठीक है, मैंने पेन अभी नहीं लिया तो पेन को ले लेते हैं, सेट करते हैं, है ना। चलो गाइस, ये हो गया मेरा पेन, और पेन की साइज थोड़ी सी बड़ी बढ़ानी भी पड़ती है। चलो, तो देखो गाइस, ये कुड जो है ये पास्ट का हो गया। तो ध्यान देना कि जब चीजें प्रेजेंट में कही जा रही हो तो हमें पास्ट में एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब चीजें प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट के साथ ही काम करो, है ना। देखो, ये इज है, आगे तुम्हारा हैज है, तो दोनों ही प्रेजेंट है, तो बीच में पास्ट कैसे एंट्री मार गया। तो इस तरीके से एरर जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए था? कुड न होकर के क्या होना चाहिए था? कैन। क्या होना चाहिए था गाइस? कुड नहीं होकर के यहाँ पर क्या होना चाहिए था? कैन होना चाहिए था, ठीक है। चलो, तो इस बात का ध्यान रखो, कुड ना होकर के क्या होना चाहिए? कैन, है ना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो एरर वाला पॉइंट है, अगर वी कैन बी कर देते तो सही होता, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला, यानी एरर निकालना था। जो एरर निकालने वाली बात होती है, जहां गलत है वही आपका ऑप्शन सही है। उल्टा प्रोसेस है भैया, जहां गलत है वही वाला सही है, पर वो कौन सा? एरर है, और एरर ही निकालना है। अगर एरर आपने पा लिया तो फिर समझ लो कि आपने अपना करेक्ट आंसर पा लिया। चलो गाइस, लेते हैं नेक्स्ट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बहुत अच्छी बात है। ये कहता क्या है कि जो इडियम दिया है उस इडियम का एक बेस्ट मीनिंग क्या होगा, ये बताना है।
चलो ईडीएम मेरे पास क्या है, फुल स्टीम अहेड, फुल स्टीम अहेड। तो गाइस देखना है कि फुल स्टीम अहेड का जो मीनिंग जाएगा वो क्या जाएगा, ये बताना जरा। देखो ये कहता है मिस द ट्रेन बिफोर रीचिंग, मेक अ ट्रेन जर्नी, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन, मूव वेरी नॉइजली। तो बताना गाइस कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जाएगा सही, यानी इस इडियम जो आपके सामने दिया हुआ है उस इडियम का कौन सा मीनिंग होता है आपके लिए परफेक्ट, तो बताना गाइस। चलो फुल स्टीम अहेड बताना है, 10 सेकेंड विचार करो और बताओ, है ना। देखो ये फुल स्टीम अहेड का मतलब क्या है ना, बताना है। फुल स्टीम अहेड का मतलब ये है कि आपका जो आगे का लक्ष्य आगे बढ़ने की बात करना, ठीक है, इसका मीनिंग जो आता है तो वो कहां जाएगा, देखो जरा। मूव, अभी मिस मतलब छोड़ देना है, मेक मतलब बना रहा है, ये कहता है मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन। तो गाइस यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फुल स्टीम अहेड का जो मीनिंग सही आएगा वो सही आएगा, मूव ऑनवर्ड विद डिटर्मिनेशन के साथ जाएगा। डेफिनेटली आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, डेफिनेट आपको ये यहाँ पे समझ आया होगा अच्छे से। तो चलो गाइस लेते हैं अगली स्लाइड, करते हैं और भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अभी तो ये है शुरुआत, है ना। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए थोड़ा सा ये ऑप्शन है, पहुंच गए हम नेक्स्ट स्लाइड पे, पहुंच गए भाई, हाँ देखो तुम पहुंच गए नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो करना है धमाल और प्रैक्टिस के साथ करेंगे कमाल, होने नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो गाइस अलर्ट रहो, बिहार शिक्षक अपनी एक जगह करो पक्की, संख्या बहुत है, अपने को तो एक से ही मतलब है, एक से मतलब है, पर टॉपिक पढ़ो पहले, ठीक है, आ जाओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखो ये कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे विली, जो सिनोनिम दिया गया वो क्या दिया गया है गाइस, वो दिया गया है विली। तो आपको देखना है कि विली का जो मीनिंग आएगा वो क्या आएगा, उसको बताना है। चलो तो ये ऑप्शन में पढ़ देता हूं। ये कहता है कि फ्रैंक, ये कहता है फ्रेंडली, ये कहता है सी वाला कहता है क्राफ्टी और डी वाला कहता है ऑनेस्ट। बताओ इसकी मीनिंग क्या होगी। ओके गाइस समझ गए क्या। चलो आई होप आपने अपने ऑप्शन तक पहुंच गए होंगे। विलिंग का मतलब थोड़ा सा क्या है, चतुर चालाक, थोड़ी धूर्तता से लिया गया है। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन जरा बताना कि इसका मीनिंग क्या जाएगा। तो गाइस जो ये विली जो लिखा हुआ है इसका जो मीनिंग जाएगा वो क्या जाएगा, धूर्तता से जुड़ा हुआ, तो क्राफ्टी, यानी क्या हो जाएगा, वो क्राफ्टी जाएगा। यानी विनिंग का जो सिनोनिम होगा विली का वो होगा क्राफ्टी। याद रखना तुम, सॉफ्टी रहेगा मीनिंग क्राफ्टी, है ना। चलो नेक्स्ट देखो नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वाओ, ये कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि एक सुटेबल तुमको क्या करना है, ऑप्शन को चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक जिसको किस में भरना है, गैप में भरना है। अब देखो कैसे भरा जाएगा। ये कहता है भाई लुक एट द हिप्पो, वाह वाह, लुक एट द हिप्पो, इसी ब्लैक में भरना है, इसमें से उठाई, ठीक है। लुक एट द हिप्पो अबाउट द हैप्पी इन द रिवर, है। तो हिप्पो मतलब जो भी है, हिप्पो एक वो जानवर का नाम है कह सकते हैं। तो ये कहता है लुक एट द हिप्पोपोटामस, एक होता था हिप्पोपोटामस करके एक जानवर का नाम। तो लुक एट द हिप्पो, है ना, अबाउट हैप्पी इन द रिवर। तो बताओ इसमें से क्या कर रहा है, हिप्पो क्या कर सकता है बताना है। चलो गाइस तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा जाएगा। क्या वो स्टैमरिंग कर सकता है, क्या वो स्लैप्सिस कर सकता है ना, स्प्लैसिस, क्या वो क्रैकलिंग कर सकता है, क्या वो स्पटरिंग कर सकता है। तो जो लुक एट हिप्पो वो क्या कर सकता है ये बताना, ठीक है। चलो देखो गाइस, तो यहां पे जो आपका ऑप्शन जाएगा वो जाएगा किसके साथ, बी के साथ। यानी ये हिप्पो क्या कर सकता था, ये कर सकता था स्लैप्सिस,
सिंह, हाँ स्लैप सिंह कर सकता था। तो गाइस इस तरीके से आपका ऑप्शन जाएगा बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, चलो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले की शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके गाइस, चलो आर यू रेडी? नंबर नेक्स्ट, पेन ले लेते हैं, फिर करते हैं तुमसे बातें हैं। बात तो तुम्ही से करने आए, किसी और से थोड़ी ना। ये देखो, ये इसको 9 पे रखो, 9, हाँ ये ठीक है, 9 पे सही चलता है। देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गाइज यहां बताना कि कौन सा वर्ड गलत हो जाना। जो वर्ड गलत तरीके से लिखा है वही तुम्हारा सही आंसर तुम्हारे लिए दिखा है, पर बताओ कि कौन सा गलत लिखा है। चलो मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। प्लेसेस, पैलेसेस, पेडल, पिकेट, पेंट। बताना कौन सा गलत हो सकता है, कौन सा गलती से लिख दिया ये बताओ। देखो भैया, पैलेसेस तो अपनी जगह ठीक है, पैलेसेस तो अपनी जगह ठीक है, पेडल भी ठीक है, पेंट भी ठीक है। जो नहीं ठीक है वो है पैकेट। पैकेट थोड़ी ना होता भैया, पैकेट होता है, यानी ए रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए था? ए। पैकेट सुना है, पैकेट थोड़ी ना सुना है। तो सही कौन सा होगा? पैकेट वाला सही होगा। यानी पैकेट की स्पेलिंग गलत थी, वो मिस स्पेल्ड थी, वही तो पूछा था। ऑप्शन कौन सा सही था? सी फॉर कैरेट। चलो नंबर नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। देखो बढ़िया कहता है, सेलेक्ट मतलब चुन लो, द मोस्ट मतलब सबसे बढ़िया, अप्रोप्रिएट लगभग। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी किस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा जो सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो तो कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा? ग्रेजुअली, टेक्निकली, एडमेंटली और कॉन्सिक्वेंटली। अब ये पढ़ो जरा, इन द ईयर 93, सॉरी ये इन द ईयर 1973 बोल लो, देयर वर ओनली 9 टाइगर रिजर्व बट नंबर हैज राइजन टू 50। यानी अब क्या बताना है, ये कहता है कि जो 1973 में जो शेर की संख्या थी, टाइगर रिजर्व हमारे पास कितने थे? 9 थे, बट वो अब नंबर क्या हुआ है? बढ़ करके 50 हो गया। तो कैसे हुआ 50 ये बताना, वो उनके बढ़ने का तरीका क्या था, कैसे हो गए 50? क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़े थे, टेक्निकली तकनीक लगाई गई थी, एडमेंटली और फिर कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप। तो गाइज यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सुटेबल जाएगा? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और ये ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें, सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें, सेंस के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पे जो भाव जाएगा ना वो इसके अकॉर्डिंग जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? ग्रेजुअली होगा, यानी धीरे धीरे। कि 1973 में देयर वाज ओनली 9 टाइगर रिजर्व, सिर्फ 9 टाइगर ही रिजर्व थे, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली करके कितने नंबर में आ गए थे? 50 तक बढ़ गए थे। ऑप्शन यहाँ पे ग्रेजुअली सही होगा। ओके गाइस, चलो कोई बात नहीं, सही करते हैं। तो 7वें नंबर में बताने का काम करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही जाएगा। चलिए, तो एंटी क्विज जहां रखे जाते हैं वही हमें बताना था। तो एंटी क्विज जो रखे जाते हैं वो हमारे पास क्या है और कहाँ रखे जाते हैं? तो वो रखे जाते हैं आपका मतलब म्यूजियम में। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? सी फॉर कैट। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों? सी फॉर कैट, याद रखना, यही तुम्हारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो लेते हैं नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा हमारे पास? नंबर नेक्स्ट पे जाने के लिए ये स्लाइड हमें चेंज करनी है। तो देखो स्लाइड बदल गई, आपके पास आ गए अगले वाले क्वेश्चंस जो हो गए 9 और 8 पे। चलो पेन ले लेते हैं और करते हैं। ठीक है, देखो ये पेन की थोड़ी साइज तो बढ़ानी ही पड़ती है। चलो देखो, अब ये कहता है नंबर 8 का जो क्वेश्चन कहता है तुमसे, क्या कहता है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि जो गिवन वर्ड एक सेंटेंस है, ग्रुप है, वहां तुम्हें ये बताना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे लिए सेट होगा। गाइज ये बताना है, पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट, पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो फील्ड में आर्ट के या म्यूजिक, ना म्यूजिक में एक्सपर्ट है ना आर्ट में एक्सपर्ट है, तो वो फिर क्या है और क्या उसे कहेंगे बताना है। ऑप्शन देखो ये है, एमेसियर बोलेंगे या पैटर्न बोलेंगे या इसेंट्रिक या परिहा बोलेंगे। ठीक है, बताना कौन सा होगा। देखिए अब यहाँ पे बताना है गाइस कौन सा इसमें से ऑप्शन हो सकता है कि जो किसी चीज में एक्सपर्ट नहीं है, है ना तो आर्ट में या ना म्यूजिक में है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, एमेसियर बोलते हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए वाला सही होगा, ए फॉर एप्पल। चलो नेक्स्ट ले लो, सेलेक्ट द मोस्ट, select the option that is closest in meaning to the underlined idiom phrases in given sentence, यानी सेंटेंस में जो फ्रेज दिया हुआ है अंडरलाइन, चूंकि यहाँ पे अंडरलाइन नहीं है बट आई थिंक यही एक कट डाउन है, तो बताना है कि जो प्लीज कट डाउन है वो जो अंडरलाइन इडियम है उसकी मीनिंग क्या जाएगी। तो ये कहता है प्लीज कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस नाउ और यू विल फेस डिफिकल्टीज इन फ्यूचर, यानी ये कहता है कि भाई तुम अपने खर्च में थोड़ी कमी लाओ वरना आगे तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इस भाव में ये बताना है कि जो कट डाउन इडियम है उसका मीनिंग क्या सही जाना है। बस 10 सेकंड में ही आपको बताना है। ओके बताइए 10 सेकंड में, ठीक है। चलो गाइज आई होप आपके 10 सेकंड होते हैं पूरे। और कट डाउन के जो मीनिंग आएगी, जो भाव आएगा वो आएगा रिड्यूस, कम करना, यानी अगर आप अपने खर्च को कम कर देंगे तो आगे मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलो गाइज ये आपका हो गया नंबर 9 क्वेश्चन। अगली स्लाइड पे चलने के लिए चलते हैं और अगला सीखते हैं, ठीक है। आ जाओ, तो ये रहा आपके अगले प्रश्न है अगले स्लाइड के लिए, जो 10 से लेकर के 12 तक आपके सामने आ चुके हैं। आप ही को बताना है, प्रैक्टिस करके दिखाना है। ओके गाइस देखो, अब आ जाओ। सेलेक्ट द नंबर 10, सेलेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स ड्वार्फ। देखिए यही आपका सेंटेंस है, ठीक है। ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब ग्रोन इन पॉट। अब जो एक ड्वार्फ है, मतलब कहने का मतलब ड्वार्फ वेराइटीज है ऑफ ट्रीज एंड श्रब ग्रोन इन पॉट, क्या कहलाते हैं? हाँ गाइस चलिए बताइए। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत आ रहे हैं और मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रैक्टिस सेट की सीरीज अलग ही चला रहा हूं, तो उसको भी आप जाके देखें, क्योंकि वन वर्ड का ये तीसरा क्वेश्चन आ गया अभी 10 क्वेश्चन के अंदर ही। तो वन वर्ड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानिए, और जानकर के जाकर के इसी चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक अलग से ही टॉपिक मतलब कंटेंट का प्रैक्टिस चल रहा है, उसको भी देखेंगे, ठीक है। चलिए और दूसरों को भी बताएंगे। देखिए तो यहाँ बताना है ये इस वाले लाइन का मीनिंग क्या हो जाना है, आपको यही बताना है। तो और ज्यादा कुछ नहीं, ऑप्शन देखो, बोनसाई है, श्रिम्प है, बोनांजा है, पिग्मी है। तो गाइज ऑप्शन आपका है बोनसाई कहलाता है। क्या ड्वार्फ वैरायटी ऑफ ट्रीज एंड श्रब ग्रोन इन पॉट जो रहेगा वो बोनसाई कहा जाएगा। क्या तुम्हें समझ में आएगा? हाँ जी आएगा, पढ़ोगे तो आएगा करेगा, पढ़ो।
देखो आ जाओ, देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये देखो अभी तक क्या था, उधर यहाँ गलती ढूंढवा रहा था, अभी वहां का कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि सही वाला ढूंढो, कौन सा सही शब्द है। यानी कुल मिला के 3 गलत है और एक तो सही है, और जो सही है वही तुम्हारा आंसर भी है, अब वही करोगे तो नंबर भी मिलेगा। तो बताओ कौन सा, 10 सेकंड। चलो, मेटेलिक, वाइगोरसली या विगरसली बोल लो। फिर ये कहता है क्रिस्टलाइजेशन, है ना, क्रिस्टलाइजेशन बोले, और यहाँ कैरिंग बोले। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सब बढ़िया से लिखा हुआ है, कौन सा स्पेलिंग का ठीक है, बताओ। तो यहाँ पे जो देखो मेटालिक भी गलत है, ये सही क्या क्रिस्टलाइजेशन भी सही गलत है। ये जो ऑप्शन जो सही जाएगा वो जाएगा तुम्हारा बी फॉर बॉम्बे। यही विगरसली वर्ड तुम्हारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, यही ठीक है। चलो गाइस अगले वाले की बात करते हैं। नंबर 12, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। पार्ट में डिवाइड है, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, और एक पार्ट में गलती है। द सेलेक्ट पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें एक पार्ट में गलती तो है, जैसे यहाँ पे 4 पार्ट दिए हुए, ठीक है। अब मान लो कई पार्ट है, तो किस वाले पार्ट में गलती है वही तुमको बताना है। बताओ कौन से पार्ट में गलती है, चलो पढ़ते हैं। यानी कॉमन एरर है, वी फॉरगॉट, हम भूल गए नहीं, यानी हम भूल गए टू विश सुसैन, सुसैन साहब को विश करना भूल गए। इन हर बर्थडे, उनके जन्मदिन पे, दिस ईयर, इस वर्ष। बताओ कौन सा गलत है, हम भूल गए, है ना। ये कह रहा भैया कि हम उनके विश कैल भुलाए गए नहीं, है। तो कौन से सेंटेंस में आएगा, यानी एरर किधर जाएगा ये बताओ, ठीक है। बताना, जल्दी बताना, बहुत बहुत गर्मी है, फिर भी क्या करना, पढ़ने को पड़ेगा ना। चलो तो गाइस बताओ ऑप्शन कौन सा कर पाओगे तुम, ठीक है। देखो आई थिंक ये यहां पे जो एरर जा रहा है फॉरगेट टू विश, ये सब ठीक है, ये प्रीपोजिशनल एरर है, ऑन हो जाना चाहिए। ऑन हर बर्थडे होगा, इन हर बर्थडे नहीं होता है, ऑन हर बर्थडे होता है, ठीक है। ये सही है गाइस, तो डेफिनेटली मतलब आपका 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, और ऐसे ही करिए एंजॉय, और बढ़ते रहिए आगे और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपनी एक सीट के लिए जो बिहार में है उसमें एक अपना लें, बाकी तो दूसरों का होगा ही, एक ही से तो मतलब है ना। चलो आगे चलते हैं और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, बिना प्रैक्टिस के तो सीट मिलेगी नहीं। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं। नंबर 13, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। वाह, फिर से वही है कि एक सेंटेंस से 4 कुछ गलतियां उसको निकालना है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ये कहता है कि इस पंक्तियों में एक गलती है, उस गलती को तुम्हें बताना है कि वो कहां पे आना है और कैसा हो जाना है। चलो गाइस देखते हैं। फीलिंग अनवेल ही, अच्छा पहले पढ़ो। पीटर सेड, पीटर कहा, देन तब ही वॉज फीलिंग अनवेल। पीटर ने कहा, देन तब वो क्या कर रहा था, अनवेल, अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो फीलिंग अनवेल में मिस्टेक है, ही वॉज में है या पीटर सेड में है या देन में, कामा गलती है बताना। ये बहुत इजी है, नरेशन से जुड़ा है, बाकी तुम संभालो, बहुत इजी तो है। किससे जुड़ा है, नरेशन। देखो हर कोई जानता है कि सेड के बाद नरेशन में एक चीज आती है, ओहो ये बैग कहां चले गए, काफी बैग, और भी बैग ना, आगे चलो भाई आगे, हाँ और भी आगे, और भी आगे, ये रहा हमारा। देखो तो मैं बता रहा था कि जैसा कि यहाँ पे पेन ले लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। चलो देखो, तो ये देखो मैं बता रहा था कि नरेशन में जब भी सेड तुमने देखा होगा तो ऐसे देखा होगा, है ना। सेड के बाद तुम्हें कामा और इन्वर्टेड कामा आता है और उसमें कामा की बात की जाती है, और ये जो इसका मीनिंग आता है तब, और इस तब की अंग्रेजी जो होती है ना, ये क्या कामा होती है। अगर मान लो कि ये अगर इन्वर्ट उससे नहीं जुड़ा है, नरेशन से नहीं है, तब भी ये यही गलत है, ये देन नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था,
कामा। क्या होना चाहिए था? कामा। और कामा की अंग्रेजी तब होती है, ठीक है। तो यहां पे गलती कौन सी है? ये डी फॉर दिल्ली, देन नहीं आना चाहिए। अब नेक्स्ट चलो देखते हैं। Select the most appropriate option that substitute underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. यानी ये कहता है कि जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है उसे सब्स्टिट्यूट करना है, उसके जगह पे कोई वर्ड लेना है। अगर कुछ भी नहीं है तो आपको क्या नो सब्स्टिट्यूशन ऑप्शन लेना है। देखो, दे हैव डेकोरेटेड देयर हाउस नाइसली, डिडंट दे। देखो, अब इसका ये क्या है कि ये बना हुआ है एक चीज हमारे इंग्लिश में आता है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग का भाग है, तो तुम भागो मत, पढ़ो। क्वेश्चन टैग में एक ही बात कॉमन है, जो हेल्पिंग वर्ब है वही आना चाहिए उसके हेल्पिंग वर्ब में। और दूसरी बात ध्यान देना कि क्वेश्चन टैग बनाना है तो अगर इधर नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट होना चाहिए, बस एक ही चीज है। तो देखो, इतनी बात मैंने सीधे सीधे क्लियर कर दी कि ये क्वेश्चन टैग से जब भी इस तरह का मामला आता है तो ये क्वेश्चन टैग माना जाता है। तो अब देखो, हेल्पिंग वर्ब वही चाहिए और अगर इधर नॉट नहीं है तो नॉट भी चाहिए। तो मतलब इसमें तो नहीं है, ये गलत, इसमें नहीं है, ये गलत। दो ऑप्शन गया, बचा दो। अब देखो, हैव यहां भी है और हैव यहां भी है, फिर तुम सोचोगे कौन सा सही है, क्योंकि मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब आता है वही आगे आता है, पर नॉट इसमें है नहीं है, पर होना चाहिए था। ऑप्शन कौन सा सही है? सी फॉर कैट, इजी है। क्वेश्चन टैग में लाइफ बिजी है, पढ़ लिया करो। है क्वेश्चन में पढ़ के रह जाते हो, क्वेश्चन टैग हुआ कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ोगे तो ऑप्शन हुआ कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा भैया, क्वेश्चन टैग हुआ पढ़ो, ठीक है। अगर क्वेश्चन टैग पढ़ना चाहते हो तो मेरे वाले चैनल पे होगा, सर्च कर लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये देखो क्या है, अगला स्लाइड लेते हैं। हाँ, ये देखो 15 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। Select the most appropriate option that can substitute underlined segment in the given segment if there is no need to. सेम वही प्रोसेस जो अभी अभी गुजरे हो कि जो अंडरलाइन वाला भाग है उसकी जगह कौन सा ऑप्शन उठा के रख देंगे कि हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बताते हैं, आ जाओ। नो सूनर ही रिटर्न। देखो, यहां का तो मैं टेक्निक बता देता हूं, पूरा ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूं, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। देखो, ये जहां भी नजर आएगा कौन, देखो गाइस, अगर तुम एक को दिन ग्रामर नहीं पढ़े हो तब भी मैं तुम्हें डायरेक्ट कुछ पॉइंट सिखा दूंगा जो तुम्हें समझ में आ जाएगी और एग्जाम में कर पाओगे। टेक्निकल पॉइंट बताऊंगा, बस तुम सपोर्ट करना, वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना, बाकी तो मैं तुम्हारा केयर कर लूंगा, ठीक है। एक सीट तुम्हें इंग्लिश की वजह से नहीं रुकनी पाएगी, इतनी मेरी गारंटी है। तो जरा शेयर और केयर पे ध्यान दो, बाकी मैं तो तुम्हारा दे रहा हूँ। चलो टेक्निक सीखो पहले। इसमें गलती कैसे निकालोगे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। देखो, जैसे क्या है कि नो सूनर दिख जाए तो समझना नो सूनर के बाद ना बगलिया में क्या चाहिए होता है? हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? अरे बोलो विनोद, क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अरे विनोद क्यों बोलेगा, सारे बोलो यार। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। तो ढूंढो, नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब है, ये अगवा लेके बैठा है तो इसको कह दो पिछवा ला दे, है ना। कहां ला दे? पीछे। अब देखो, अगर पीछे लाएगा तो हैड ही करेगा। क्या करेगा? बोलो बोलो बोलो, क्या करेगा? हैड ही करेगा ना। तो अब तुम देखो, हैड ही, तो यानी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन गलत, और इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन गलत। तुम्हारे पास अभी दो सेक्शन बच गया, कौन सा? अब देखो, हैड ही यहां भी है, हैड ही यहां भी है, रिटर्न यहां भी है, रिटर्न यहां भी है। अब तुम्हारे पास अभी पे टेंशन का घर पड़ा हुआ। देखो, होम यहां भी है, होम यहां भी है ना। अभी भी तुम सताए जा रहे हो, क्वेश्चन अभी भी रिस्पॉन्स है ना। चलो सताओ मत, बताओ। नो सूनर के साथ एक चीज और भी आगे लेके चलो यार। कहाँ है ये? देन है ना। देन को काटो, उठा के फेंक दो यहां से, क्योंकि यहां पे क्या आएगा? देन। क्या आएगा? याद रखना, नो सूनर का अगला वाला भाग क्या है? देन है। तुम बन जाओ फैन, नो सूनर के साथ अगवा आएगा देन, याद रख लेना। देखो, सबसे पहली बात कि नो सूनर के पीछे क्या है? हेड आएगा।
और अगवा क्या आएगा देन, तो ये व्हेन आया, काटो इसको। सही ऑप्शन कौन जाएगा, डी। एकदम जादुई तरीके से ग्रामर सीखोगे, किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा पोथी पत्रा, फिर भी बनेगा तुम्हारा, है ना, अच्छा रिस्पॉन्स पाओगे। टेक्निकल सीखो, एग्जाम टेक्निकल मांगता है, थियरी पढ़ के ज्ञानवान बनना बहुत समय है, बन लेना बाद में, अभी नौकरी ले लो, है ना। चलो नंबर 16, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वो एंटोनिम बताना है। सर्टेनिटी, भैया निश्चितता है, अब सर्टेनिटी है, निश्चितता है, तो बताओ इसका कौन सा होगा जो उल्टा जाएगा। एंटोनिम मतलब क्या होगा, उलट दो, विलोम, जिसको क्या कहते हैं, लोम नहीं विलोम कहते हैं, बताओ क्या होगा। अनरीजनेबल, प्रोलोग, डाउट, डाइवल्ज। चलो 16 नंबर का है, बता देना आराम से, है ना। देखो अब इतना इजी भी है, फिर भी परेशान हो यार, बिजी हो जाते हो तुम लोग, पता नहीं कहाँ है। ऐसा कौन बिजी होता है। देखो जब भी कह रहा है सर्टेनिटी मतलब निश्चितता है, और इसका उल्टा क्या, अनिश्चित। अनिश्चित तभी ना होगा जब डाउट होगा। अब डाउट है तो निश्चित कहाँ है, निश्चित है तो डाउट कहाँ है, उल्टा बताना था। कितना दिमाग लगाओगे। चलो ऑप्शन हो गया सही। लेते हैं नंबर नेक्स्ट, है ना। तो आज जाओ ले लेते हैं नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड जो है 17 और 18 बहुत बढ़िया है। अरे तो हाँ देखो, select the option that will improve the underlined part of the given sentence. In case no improvement is needed, select no improvement required. वो ऐसा, यानी जो अंडरलाइन है अगर वो तुमका ठीक लागे तो ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लागे कि वहां कुछ रख सकते हो तो बदल दो, ना बदल पाओ तो नो इम्प्रूव ला रख देना। चलो और देखते, ये कहता है नॉट ओनली डिड ही रैन अवे फ्रॉम होम बट आल्सो स्टोल द मनी। बहुत चुराया है तो बहुत बड़ा चोर लग रहा है। वो सिर्फ घर से भागा नहीं बल्कि पैसे वो चुरा लिया। क्या किया, ऐसा था घरों से भागा नहीं बल्कि घर से पैसे वो चुरा लिया। अब देखो ये गलती कैसे है, तो तुमको एक मैं पॉइंट बताता हूं, इतना जबरदस्त बताऊंगा कि भूलोगे नहीं तुम, दोबारा याद रखोगे चौबारा, मतलब हमेशा याद रखोगे, भूलोगे नहीं दोबारा। चलो ऐसा क्या है थोड़ा तुम विचार कर लो फिर मैं बताता हूं, है ना। देखो कुछ नजर आया नहीं, तो भैया यहां पर देखो कोई इंप्रूवमेंट, जब कुछ नजर कहां से आएगा जब कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं करना है ना। एक की बात समझ में नहीं यार, नॉट ओनली के बाद वर्ब है। देखो ए भाई पीछे मत जा, तू आगे आ जा। हाँ देखो देखो इसमें क्या है कि एक ही चीज याद रखना, ये नॉट ओनली और बट आल्सो का कुछ कमाल है। जो जाना है वही किया है धमाल, वो जानो तुम क्या करना है कमाल, ताकि तुम भी कर सको धमाल। तो जरा समझो यार, यहाँ पे रुक तो जाओ, समझ तो जाओ, ठहर गए समझो भी। ये नॉट ओनली के बाद क्या है, वर्ब है, बट आल्सो के बाद क्या है, वर्ब है। बस यही तुम्हें याद रखना कि जो नॉट ओनली की बात रहेगा वो बट आल्सो की बात रहेगा। इधर क्या था वर्ब, इधर क्या था वर्ब, सब कुछ ठीक था, तो नो इंप्रूवमेंट वाला रिक्वायर्ड था। भैया कोई भी सुधार मत करना, अगर 3-5 करोगे गलत हो जाएगा तो तुम्हारा नुकसान होगा, है ना। एक सीट बचाना है, अच्छे से पढ़ना है। चलो नेक्स्ट नंबर लेते हैं 18 क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। अरे वाह उल्टा, लेकिन है कि इसका यार उल्टा। हाँ देखो ये है आसुवेज, ये है, इसका बताना था, ठीक है। आसुवेज का एंटोनिम क्या होगा बताना गाइस, देखना है कौन बताता है। चलो ऑप्शन तुम्हारी ये है, सोथ, डिक्रेज, रिलाई, प्रोवोक। आसुवेज एक नॉर्मल है ना, आसुवेज क्या है, नॉर्मल है, सहज है। अब इसका उल्टा क्या है, एंटोनिम। भड़का दो किसी को, भड़का दो तो मतलब क्या, प्रोवोक हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही होता है, डी फॉर डिले। कौन सा सही हुआ, डी फॉर डिले, है ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पहुंच जाओ जल्दी जल्दी। अरे आ गया तुम्हारे सामने, ये तो मन को छा गया। क्या है देखो यार, पेनवन तो लेने दो, बहुत जल्दी में तुम हो, एक सीट मेरी हो, थोड़ा पढ़ो, बाद में होगी सीट तुम्हारी, पर हो जाएगी।
कहते ही कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तुम भी करो कोशिश, आ जाओ। देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एरोनिमस। एनॉर्मस है ना, हाँ। अरे वाह, एनॉर्मस मीन्स क्या होता है? बड़ा, विशाल, है ना। तो बड़ा विशाल सिनोनिम है ना, हाँ सिनोनिम है। समान बता दो, दूसरा कौन है बड़ा विशाल? क्या ऑर्डिनरी हो सकता है? अरे रुपये, कलम का कलर नहीं बदलना चाहिए। हाँ, लिमिट हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, कुछ भी नहीं होगा, सीधे सीधे लिखो मैसिव, मतलब बड़ा विशाल काय, दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, सिनोनिम बताया ना, सिनोनिम की सीरीज भी तुम्हारे चैनल, मतलब तुम्हारे लिए इस चैनल पे है, सुविधा है, पूरे कंटेंट की सुविधा है। अगर तुम डिटेल भी पढ़ना चाहो तो डिटेल भी मिलेगा, अगर तुम रिटेल पढ़ना चाहो रिटेल भी मिलेगा, और तुम होलसेल पढ़ना चाहो होलसेल भी मिलेगा, और सब मिलेगा। इट इज द चैनल ओनली स्पेशली फॉर द इंग्लिश, इंग्लिश चैनल ही है, इसका नाम ही मैंने रखा है क्या? डिवाइन इंग्लिश मंत्रा। तो बदल दे आपके जॉब लेने के मंत्र को, सब्सक्राइब कर लेना इंग्लिश मंत्र को, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब ये देखो भैया, तुमसे कह रहा है कि जो खाली स्थान है इसको भर डालो, तुम भरोगे कैसे? चलो देखो, द चाइल्ड दैट ही हैड ब्रोकन द वेस। अब चाइल्ड को क्या किया गया था बताओ? चाइल्ड क्या किया? दैट की ही हैड ब्रोकन द वेज। जब चाइल्ड ने वेज को तोड़ दिया, वेज को तोड़ दिया, यानी जो भी है वो कह सकते हैं, गुलदस्ता गुल रखने वाला वो होता है, गमला जिसे मान लो, उसे तोड़ दिया, तो फिर वो किया क्या? जब उससे तोड़ मतलब टूट गया तो वो क्या किया? अब तुम ये बताओ। देखो, तो उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया दैट की ही हैड ब्रोकन द वेस, कि उसने क्या किया था? उसने स्वीकार कर लिया कि भैया हम ही से गलती हुई थी, हम ही तोड़ दिए थे, हैं? हो गई स्वीकार, अब हो गया सब कुछ। अब चलो गाइस आगे चलते हैं, अभी भी कुछ है बाकी, क्योंकि 25 है, अभी तुमने 20 किया है, 25 भी करना। आ जाओ अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं, है ना। तुम छा जाओ, एकदम अपना बना लो। देखो यहां पर क्या है कि थोड़ा सा ये है, क्या है, थोड़ा सा मिस हो गया पैसेज इधर से उधर, बट है तो सब पढ़ते हैं। इन द पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड। एक पैसेज है सामने जिसमें से कुछ वर्ड डिलीट है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट वन। कितना सेलेक्ट करना है? वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर क्या कहता है? एक मिनट आगे बढ़ जा, बढ़ जा। हाँ यही पेन ले लो भैया, नहीं तो गाड़ी रुक नहीं रही। चलो, तो यानी कि कहता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन ईच ब्लैंक, यानी आपको क्या करना है कि पैराग्राफ को पढ़ना है और वहां पे जो वर्ड डिलीट है उस डिलीट वर्ड में से, डिलीट वर्ड के लिए जो जगह है उसके लिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, वो आपको वहां पे रख देना है। तो चलो रखते हैं गाइस, है ना। देखो गाइस, देखो कैसे पढ़ेंगे। Once there was two brother, एक बार 2 भाई थे। One brother was, एक भाई था। Poor farmer, अब क्या था? Only a poor, simply a poor, the poor, a poor। कौन सा पुअर हो सकता है? 2 भाई थे, उनमें से एक था, तो क्या था? कैसा पुअर हो सकता है बताना। देखो भाई, इसमें कह रहा है कि once there was a two brother, one was अपुअर होगा, वनली सिंपली द नहीं बल्कि क्या अ, इसलिए ऑप्शन क्या सही होगा आपका ए। तो यानी यहां पे क्या भरोगे? ए भर देना, ठीक है। क्या भर लिया? ए भर लिया। चलो हाँ, नेक्स्ट तुम ले लो। ही वर्कड इन द फील्ड, वो कहां काम करता था? खेत में काम करता था, है? फिर देखो अगला एंड से जोड़ना है ना। वाइल द वेदर वाज बैड, यानी जब मौसम खराब होता था,
तो व्हाइल लगाओगे, व्हेन लगाओगे, आफ्टर लगाओगे, विद इन लगाओगे, क्या लगाओगे? सोचो कौन सा है कि जब वो खेत में काम करता था, जब मौसम भी खराब होता था, कौन सा सही होना? देखो ये जब की अंग्रेजी कौन देता है? व्हेन, तो इसलिए क्या हो जाएगा? व्हेन तुम्हारा। तो जो सेकंड नंबर पे तुम भर पाओगे वहां पे क्या भर पाओगे? व्हेन। क्या सही होगा? व्हेन। ठीक है, चलो भाई। हाँ, अब लेते हैं द वेदर वॉज बैड, ही, फिर कहता ही। अब इसके लिए तो तुम्हें नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा, ठीक है। ये याद कर लो कि इसके बाद क्या हो सकता है, यानी कि बैड ही नो फूड, तो उसके पास को क्या था? कोई फूड था नहीं। प्रश्न ये तुम्हें मिलेगा अगली स्लाइड पे, थोड़ा सा ये मिसमैच है, देखो। तो वही था कि ही हैज नो फूड, ही हैड नो फूड, ही मे हैव, ही विल हैव। तो गाइस यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही हो सकता है, उसके पास भोजन था या नहीं था, ठीक है। देखो पास्ट की घटना है, इसलिए उसके पास भोजन, कोई भोजन नहीं था, तो ही हैड नो फूड हो जाएगा गाइस। तो यहाँ वाला ऑप्शन जो सही जाएगा वो कौन सा जाएगा? देखो यहां पे ऑप्शन जाएगा ही हैड नो फूड, उसके पास कोई भी भोजन नहीं हुआ करता था, ठीक। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, बैक लेते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं नंबर 4 पे क्या आएगा। देखो बट ही वॉज काइंड, लेकिन वो दयालु था। वर्कड द अदर ब्रदर वॉज रिच मैन, ये अदर ब्रदर कैसा था? रिच मैन था, और रिच मैन के साथ अब बताना है कि अगला क्या पॉइंट हो सकता है। तो गाइस चलो, है ना, तो ये आगे स्लाइड यहीं से ले लेते हैं हम, हाँ ये ठीक है, यहां से तुरंत तुम्हें मिल जाएगा। तो सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो अगले वाले में क्या होगा? नंबर 4 बताना है कि उसका भाई रिच तो था, रिच के साथ क्या था, है ना। चलो यहां पे भरना है नंबर 4, तो ऑप्शन तुम्हारे पास था ही, है ना। देखो बताओ इसमें से क्या हो सकता है? मच, लॉट और हार्ड, क्या होगा? कितना अमीर था? तो ये कह रहा है कि वो रिच बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा जो रिच था वो क्या था? स्लाइड को पीछे लेते हैं, आगे भी करना पड़ेगा भाई ये तो। हाँ देखो, तो यहां पे देखो ये है कि रिच, द अदर ब्रदर वाज रिच मैन, है ना, लॉट। अब देखो तो यहां पे जो चौथे नंबर पे आएगा वो क्या आएगा? तुम्हारा आएगा, ये भर पाओगे क्या? लॉट। क्या भरोगे? यानी कि सॉरी, हाँ, तो चौथे पे भरा जाएगा लॉट, यानी कि चौथा। यहां पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चलो गाइस यहां पे ऑप्शन सही कर लेते हैं। देखो तो जो 4 नंबर पे गैप है वहां पे भरेंगे लॉट, और आगे देखेंगे फिर कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। तो इस वाले में जाके भरेंगे, वहां पे क्या आएगा? हु आएगा। तो इस तरीके से गाइस हमारा आज का सेशन होता है पूरा, है ना। आई होप आपने बहुत बढ़िया तरीके से आज का प्रैक्टिस सेट किया होगा पूरा। डेफिनेटली बिहार शिक्षक के लिए एक दमदार है शुरुआत, प्रैक्टिस है मस्त, और इस प्रैक्टिस के साथ साथ आपके साथ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंग्लिश का चैनल है, आपकी इंग्लिश के सेक्शन को काफी इजीली तरीके से और काफी टेक्निकली इंप्रूव कर देगा। पूरा ग्रामर में डूब नहीं जाना है, तैरना भी नहीं है, टेक्निकल पॉइंट से आपको अपने ग्रामर को सही करना है। तो गाइस बने रहिए इस चैनल से और देखते रहिए चैनल यानी डिवाइन इंग्लिश मंत्रा को अपना बनाइए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक शेयर करिए। और यहाँ पे फुल प्रैक्टिस आपको मिलेगी, किसी भी एग्जाम से जुड़े हैं, चाहे एसएससी से जुड़े हैं या बिहार से, तो टेक्निकली बिहार के लिए सब कुछ है। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।